मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होने वाली यह कहानी 23 अगस्त 2025 की दोपहर से शुरू होती है, जब श्रद्धा तिवारी, जो बीबीए की छात्रा है, अपने घर से अचानक लापता हो जाती है। श्रद्धा बीबीए थर्ड ईयर की छात्रा है और एक गुजराती कॉलेज में पढ़ाई करती है। उसका परिवार, विशेष रूप से उसके पिता अनिल तिवारी के लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं थी। पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी को डांटा था, जिसके कारण वह नाराज होकर घर से चली गई। घर से निकलने के समय उसके पास मोबाइल फोन, दस्तावेज या कोई अन्य सामान नहीं था। बस वह जीन्स और लाल रंग की टी-शर्ट पहने अकेले चली गई। श्रद्धा के लापता होने की सूचना मिलते ही एमआईजी थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की और पूरे इलाके में तलाश शुरू कर दी। परिवार वाले भी हर संभव प्रयास कर रहे थे। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही थी। श्रद्धा के मोबाइल का अंतिम स्थान भी परिवार और पुलिस के लिए खासा महत्वपूर्ण था। उन्होंने मोबाइल की डिटेल निकाली और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पता चला कि श्रद्धा लोटस चौराहा से विजयनगर की तरफ चली गई थी। परिवार का दर्द तब और गहरा गया जब पता चला कि श्रद्धा का फोन घर पर ही था, जो यह दर्शाता था कि वह जानबूझकर मोबाइल घर पर छोड़ आई थी। इस बीच परिवार तनाव में था और उम्मीद के साथ याद कर रहा था कि श्रद्धा जल्द घर वापस आए। पता चला कि वह अपने प्रेमी सार्थक गहलोत से मिलने रेलवे स्टेशन पहुंची थी। श्रद्धा का प्लान था कि सार्थक उसे लेकर भागेगा और वे शादी कर लेंगे। उसने जानबूझकर अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया था, ताकि कोई उसे ढूंढ न पाए और कोई संपर्क न हो सके। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धा लाल रंग की टी-शर्ट और जीन्स पहने अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। इंतजार लंबा हो गया, लेकिन सार्थक वहां नहीं आया। इस बीच में श्रद्धा निराश और परेशान होने लगी। जब सार्थक नहीं पहुंचा, तो वह चुपचाप ट्रेन में बैठ गई, जो रतलाम की तरफ जा रही थी। ट्रेन में बैठते ही वह बेबस और उदास हो गई। वह रो रही थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। श्रद्धा ने बाद में पुलिस को बताया कि उसका सार्थक से रिश्ता खत्म हो चुका था। सार्थक ने उसे ब्लॉक कर दिया था और अब उसका कोई संपर्क नहीं था। इस पर श्रद्धा को गहरा धोखा लगा था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। सार्थक की इस प्रतिक्रिया ने परिवार और पुलिस दोनों को हैरान कर दिया था। श्रद्धा की मनोदशा बेहद खराब थी। वह रो रही थी, परेशान थी, खुशी तक का ख्याल मन में चल रहा था। लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जब करणदीप योगी नाम का युवक उसकी आंखों के सामने आया। करणदीप इलेक्ट्रीशियन था, जो श्रद्धा के कॉलेज में कई बार बिजली की मरम्मत के लिए आता था। दोनों की ट्रेन में पहली नजर की मुलाकात हुई। करणदीप ने देखा कि श्रद्धा कितनी परेशान है और उसने जल्दी ही श्रद्धा को संभाला। उसने उसे समझाया और धीरे धीरे श्रद्धा का दिल भी ठंडा होने लगा। श्रद्धा ने करणदीप को बताया कि उसे अपने प्रेमी सार्थक से धोखा मिला है और अब वह जीना नहीं चाहती। करणदीप ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसे आश्वासन दिया कि वह उसका साथ देगा और उसे जाने नहीं देगा। यह मुलाकात श्रद्धा की जिंदगी में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने बातचीत की और श्रद्धा ने करणदीप से पूछा कि क्या वह उससे शादी करेगा। करणदीप ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। यह सब महज कुछ घंटों के अंदर हुआ। दोनों ने साथ में फैसला किया कि वे आगे की जिंदगी साथ बिताएंगे। श्रद्धा ने कहा कि उसे सार्थक से धोखा मिला था, इसलिए उसने यह कदम उठाया था। यह मुलाकात और शादी की योजना उस ट्रेन यात्रा के दौरान ही बनने लगी। दोनों ने साथ रहने और साथ में भविष्य बनाने का फैसला किया। श्रद्धा ने फैसला किया कि वह अब अपने परिवार की मनमानी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने साथ मिलकर रेलगाड़ी से रतलाम, फिर मंदसौर और अंततः महेश्वर के एक छोटे से गांव चौली पहुंचे। वहां एक मंदिर में उन्होंने शादी कर ली। यह शादी कानूनी तौर पर पंजीकृत या रजिस्ट्रेशन वाली नहीं थी, बल्कि एक पारंपरिक तरीके से मंदिर में हुई शादी थी। इस शादी में सिर्फ श्रद्धा और करणदीप ही नहीं थे, बल्कि करणदीप की मौसी भी मौजूद थीं, जो उस इलाके में रहती थीं, और उन्होंने दोनों का स्वागत किया। श्रद्धा ने बाद में
अपने पिता अनिल तिवारी से बात की और कहा कि वह एक रजिस्टर्ड शादी करना चाहती है। इस बात से पिता काफी चिंतित हो गए और थाने तक पहुंच गए। फौरन श्रद्धा और करणदीप के साथ बातचीत की गई और दोनों से बयान लिए गए। पुलिस ने पुष्टि की कि श्रद्धा और करणदीप दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया है। श्रद्धा ने मीडिया से खुलकर कहा कि उसने करणदीप के साथ अपनी मर्जी से शादी की है। उसने बताया कि उसका पुराना प्रेमी सार्थक गहलोत उसे धोखा देकर छोड़ गया था और वह टूट चुकी थी। करणदीप ने उसे संभाला और पुनः जीवन के प्रति नया विश्वास दिया। उसने सोशल मीडिया पर भी वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि अगर उसे कुछ होता है तो इसके लिए उसके पिता और मामा जिम्मेदार होंगे। इस वीडियो से मामला और संवेदनशील हो गया। इसके बावजूद श्रद्धा के पिता ने बार बार कोशिश की कि वह अपनी बेटी को समझाएं और वापस घर लाएं, लेकिन श्रद्धा ने इन प्रयासों को ठुकरा दिया। करणदीप के परिवार ने भी इस शादी को स्वीकार किया और श्रद्धा का खुले दिल से स्वागत किया। करणदीप की मां ने कहा कि उन्हें भी 23 अगस्त को पता चला था कि उनका बेटा एक लड़की के साथ है जिसे उसने ट्रेन में पाया था। उन्होंने कहा कि वे श्रद्धा को अपना नया परिवार और बहू मानते हैं। पिता की चिंता और बेटी के फैसले के बीच यह कहानी मध्य प्रदेश के समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, परंपरा और परिवार के दायरे को दर्शाती है। थाने में श्रद्धा ने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे 23 अगस्त को वह अपने प्रेमी सार्थक गहलोत के बुलावे पर रेलवे स्टेशन गई थीं, लेकिन सार्थक वहां नहीं आया। निराश होकर वह रतलाम जाने वाली ट्रेन में बैठ गईं, जहां उन्हें करणदीप नाम के युवक से पहली बार मुलाकात हुई और पहली नजर के प्यार में शादी कर ली। श्रद्धा की बातों से परिवार में तनाव की स्थिति बन गई। पिता ने बार बार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा ने अपने फैसले पर अडिग रहना पसंद किया। पिता और बेटी के बीच भावुक पल भी आए, जहां दोनों की आंखों में आंसू थे। पिता ने कहा कि वह अपने परिवार की खुशी चाहता है, लेकिन इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। करणदीप की मां भी थाने आईं और उन्होंने श्रद्धा का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा अब उनके परिवार का हिस्सा है और वे उसका पूरा ख्याल रखेंगी। परिवार के बीच ये भावनात्मक कड़ी इस कहानी में नया मोड़ लेकर आई। पुलिस ने जांच की और पाया कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। पुलिस ने मामला कानून के दायरे में रहने दिया, लेकिन परिवार की दुविधाएं और भावनाएं अभी भी कायम थीं।